हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के पॉपुलर क्वेश्चन, जैसे कि क्या आरबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क एंड आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं, इस मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग का। ठीक है, मस्ट सेव सम मनी, ही मेड गुड मनी, ही मस्ट बी गुड सेव ग्रेस। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला गया मस्ट का कोड क्या होगा। मस्ट कहाँ है, मस्ट यहाँ है और कहीं मस्ट है नहीं, और ही यहाँ पे है, बी कहीं है, बी भी है और गुड भी है। बी गुड का कोड क्या है, बी गुड साथ में, यहाँ भी साथ में क्या कोड देखो क्या कॉमन है, एसओ कॉमन है और क्या कॉमन है, डी ए। तो लिखेंगे और गुड कहाँ पे है, गुड यहाँ पे है। गुड क्या है, एसओ। एसओ और डी ए में से क्या आ गया यहाँ पे, गुड का कोड एसओ है, तो गुड का कोड जाएगा एसओ हो गया, और बी का कोड हो जाएगा डी ए। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या बचा, ही मस्ट बी गुड। देखो ही मस्ट बी गुड, तो ही गुड यहाँ कॉमन है, तो यहाँ क्या कॉमन है, एसओ कॉमन था और क्या कॉमन है, देखो क्या कॉमन है, एन आई। तो ही का कोड हो जाएगा एन आई। हमें सिर्फ पता करना है मस्ट का कोड क्या होगा। ही का कोड हो गया एन आई, डी ए एस ओ। मस्ट का कोड हो जाएगा, मस्ट कहाँ का है, मस्ट यहाँ, क्या कोड हो जाएगा, मस्ट का कोड हो जाएगा एल ओ। ठीक है, फिर ही का कोड क्या हो जाएगा, ही यहाँ पे और ही कहाँ पे है, ही यहाँ पे, ही है और ही की जगह ही है और गुड है, क्या कॉमन है देखो, ही और गुड। एफ ए नहीं है, के नहीं, एस ओ है, एन आई, एस ओ एन आई है ना, तो एन आई कोड हो जाएगा ही का, और गुड का कोड क्या था, एस ओ था ना यहाँ पे, तो ठीक है। ठीक है, ही का कोड आएगा एन आई। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ओ छोटा है, ओ बड़ा है बी से, बी बड़ा है बराबर है एस के, एस बराबर है ई के, ई छोटा और बराबर है आर के, कॉमा वी बड़ा है ए से, ए छोटा बराबर है एन के, एन बराबर है सी के, सी बड़ा ई से। तो क्वेश्चन पूछा गया एन बड़ा है एस से, देखो एन यहाँ पे एस यहाँ पे, क्या कॉमन है इसमें से, क्या कॉमन है, ई कॉमन है। ठीक है, तो पहले कहाँ से गए, एन से गए सी से गए ई से गए एस, तो एन और सी और एस में देखो क्या कॉमन है, कॉमन है मतलब कोड देखेंगे क्या है, एन बड़ा है इससे, ठीक है, ये साइन आ गया, ठीक है बड़ा है। हमने बोला था कि प्रायोरिटी हमेशा इसको मिलती है, ये दिया गया हो इन दोनों में से इसको प्रायोरिटी देंगे, इसको देंगे हमेशा। ठीक है, एन बड़ा है इससे, हाँ बड़ा है। वी से जाएंगे सी की ओर, तो वी यहाँ पे है, सी यहाँ पे, वी से सी की ओर जाएंगे तो क्या अपोजिट डायरेक्शन वाले साइन दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे साइन दिख रहे हैं, तो ये कभी फॉलो नहीं होते हैं, लिख देंगे ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, एन छोटा ई से, ई बराबर है बी के, बी बड़ा बराबर है यू के, यू कॉमा एल जो है छोटा ओ से, ओ बड़ा है बराबर है यू के, यू जो है बराबर है एस के। ठीक है, तो क्वेश्चन है बी से जाएंगे एल, क्या बी बड़ा है एल से, देखो क्या कॉमन है, यू, ऐसे हो रहा है ना, फिर बी बड़ा है यू से, ये हो गया। तो क्वेश्चन आना है कि क्या बी बड़ा है एल से, बी और एल के बीच में जाएंगे तो क्या होगा, बी और एल से जाएंगे तो ये क्या अपोजिट डायरेक्शन वाले आ रहे हैं सिम्बल्स, तो ये गलत हो जाएगा। एन से जाएंगे यू की ओर, एन से यू की ओर गए तो क्या हुआ, फिर हमें अपोजिट डायरेक्शन वाले को दिक्कत, ये भी गलत हो जाएगा। बी इक्वल टू ई, एन इक्वल टू यू। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है इसमें से, ई इक्वल टू बी दिख रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे नाइदर फॉलो, नाइदर फॉलो मतलब कोई भी फॉलो नहीं होता है। ठीक है, इसमें आइदर और की कंडीशन नहीं लगेगी क्योंकि एलिमेंट ना सेम है। ठीक है, तो इसमें नाइदर फॉलो लिखेंगे। फिर एल बड़ा है एम से, एम बड़ा है बराबर एन के, कॉमा के बड़ा और बराबर डब्लू के, डब्लू छोटा है एच से, एच छोटा ओ से, कॉमा एन बराबर है के। तो ओ से डब्लू की ओर कैसे जाएंगे, ओ से डब्लू की ओर जाएंगे, सारे साइन ऐसे दिख रहे हैं ना, तो हमें पूछा भी गया था क्या ओ बड़ा है डब्लू से, ओ बड़ा है डब्लू से, हाँ पूछा, ठीक है। ठीक है, फिर एल से आएंगे के की ओर, एल से गए हम कहाँ गए, एल से के की ओर जाना है तो पहले क्या करेंगे, एल से जाएंगे एन की ओर, एन से जाएंगे, एल से जाएंगे एम, एम से जाएंगे एन, एन इक्वल टू के। तो एल और के में क्या करना है, लिखा है बड़ा बराबर, जब ये साइन दिया गया हो तो इसकी साइन की नहीं चलती है, इस साइन में क्या होगा, पूछा गया था ये साइन बड़ा बराबर है और आ गया ये बड़ा,
तो हमेशा क्या है, जब ये आ जाए ना तो इन बड़ा बराबर के साइन की नहीं चलती है, इसकी चलती है हमेशा, ठीक है। तो क्या एल बड़ा बराबर के, क्या नहीं, ये साइन आ गया ना, ये वाला छोटा बड़ा वाला, तो ये गलत हो जाएगा, लिखेंगे ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि जैक फ्रूट में सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो बाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। जैक फ्रूट J10 A1 C3 K11 F6 R18 U21 I9 और T20। देखो वर्णमाला क्रम में पहले क्या आता है, वर्णमाला क्रम में एक आता है ना A, फिर क्या आता है 3, फिर 6, फिर 9, 10, 11, 18, 20 और 21, ठीक है। बाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर है, 1 2 3 4, बाएं छोर से कौन है, I9, तो आप आई पे टिक करके आएंगे। बाएं छोर चौथा अक्षर कौन सा है, आई वाला है, ठीक है। अब हमारा 6 क्वेश्चन क्या है कि 8 बॉक्स हैं, 8 बॉक्स रखे गए हैं, ठीक है। शीर्ष को 7 जबकि निम्न बॉक्स को 1 रूप में नामांकित किया गया है। प्रत्येक बॉक्स में अलग अलग चॉकलेट से भरा हुआ है, स्नीकर्स, पर्क, इक्लेयर, 5 स्टार, बाउंटी, मंच और डेयरी मिल्क, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में हो, ठीक है। 7 बॉक्स, सबसे ऊपर को 7, 6, 5 4 3 2 1, पर्क को चौथे बॉक्स के रूप में अंकित किया गया है, ठीक है। पर्क को क्रमांक, पर्क को यहाँ रख दो। फिर बोला गया इक्लेयर्स के ठीक ऊपर मंच का बॉक्स है। इक्लेयर्स के ठीक ऊपर कौन सा बॉक्स है, मंच, ठीक ऊपर मंच है। और लेकिन बोला कि मंच को शीर्ष बॉक्स के ऊपर नहीं रखा, मतलब मंच को सबसे पहले नहीं रखा गया है। मंच जो है सबसे पहला नहीं है, ठीक है, ये हो गया। फिर बोला कि इक्लेयर्स को निम्नतम बॉक्स नहीं रखा गया, इक्लेयर्स को यहाँ नहीं रखा गया फर्स्ट में, इक्लेयर्स जो है फर्स्ट वाले बॉक्स में नहीं है, ठीक है, ये हो गया। फिर बोला कि ना तो डेयरी मिल्क नहीं बाउंटी, 7 क्रमांक रखे गए ना, 7 पे ना इक्लेयर्स है ना बाउंटी है, ठीक है। इक्लेयर्स और बाउंटी जो है 7 पे नहीं है, ठीक है, ये भी हो गया। फिर बोला गया है इस स्नीकर्स को सम वाले क्रमांक रखा गया है। स्नीकर्स सम यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, और सारे भी सम है, तो स्नीकर्स को पहले हम यहाँ रख देंगे और फिर 6 पे रख देंगे। सम वाले बॉक्स में ना तो सम सिर्फ 2 ही खाली हैं, देखो 2 4 तो भरा हुआ, 6, तो स्नीकर्स पहले यहाँ फिर यहाँ, ठीक है। फिर बोला गया है डेयरी मिल्क को स्नीकर्स के ठीक ऊपर नीचे नहीं रखा गया है ना, स्नीकर्स यहाँ, स्नीकर्स के ठीक ऊपर डेयरी मिल्क ऐसे नहीं होगा, ना स्नीकर्स के ठीक ऊपर डेयरी मिल्क होगा, ना ठीक नीचे होगा, ठीक है, ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा, ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। फिर बोला गया है मंच जो है इक्लेयर्स के ठीक ऊपर है, मंच इक्लेयर्स के ठीक ऊपर है, इक्लेयर्स पहले पे भी नहीं है, तो मंच को यहाँ रखेंगे, इक्लेयर्स को यहाँ रखेंगे, क्योंकि बोला गया है मंच सबसे पहले नहीं है, और 3 हमें जगह दिख रही थी, इसके ठीक ऊपर रखना था मंच को। हम लोग इक्लेयर्स को फर्स्ट में रखना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, मंच को यहाँ रख दिए, इक्लेयर्स को यहाँ रख दिया, मंच जो है इक्लेयर्स के ठीक ऊपर हो गया। वैसे इसमें भी ये करेंगे, 3 जगह खाली दिख रही है हमें, लेकिन बोला गया मंच सबसे पहले नहीं है, तो मंच को यहाँ रख देंगे, इक्लेयर्स को यहाँ रख देंगे, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है, ये हो गया। फिर बोला गया है इक्लेयर्स और बाउंटी को 7 पे नहीं, इक्लेयर्स और बाउंटी को 7 पे नहीं। फिर बोला गया है डेयरी मिल्क जो है ना तो स्नीकर ठीक ऊपर ना नीचे, तो डेयरी मिल्क को यहाँ रख दो, ठीक है, यहाँ रख दिया। फिर बोला गया है कि मंच ठीक ऊपर है इक्लेयर्स के, ठीक है, ये हो गया, इक्लेयर्स पहले पे नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्लेयर्स के स्नीकर्स ठीक ऊपर या ठीक नीचे क्या है, क्या नहीं है, डेयरी मिल्क नहीं है, तो डेयरी मिल्क को कहाँ रख देंगे, डेयरी मिल्क को यहाँ रख देंगे, ठीक है, डेयरी मिल्क को हमने लिख दिया यहाँ पे, ये हो गया। इसमें क्या करना था,
मंच सबसे पहले नहीं है, ठीक है। इक्लेयर्स सबसे नीचे नहीं है। इक्लेयर्स और बाउंटी साथ पे नहीं है। इक्लेयर्स और बाउंटी साथ पे नहीं है। देखो मंच ठीक ऊपर इक्लेयर्स के, ये हो गया। फिर बोला गया है डेयरी मिल्क इसलिए कि ठीक ऊपर नीचे नहीं है, ठीक, ये हो गया। बाउंटी क्या क्या बचा, देखो 5 स्टार बचा, और इसमें क्या बचा, 5 स्टार बचा और 5 स्टार। देखो स्नीकर्स हो गया, स्नीकर्स, पर्क, इक्लेयर्स, मंच, बाउंटी और 5 स्टार बचा। तो बाउंटी जो है साथ में नहीं है और 5 स्टार के बारे में कुछ बोला नहीं गया। इसमें क्या बोला गया था कि डेयरी मिल्क सबसे स्नीकर ठीक ऊपर ठीक नीचे नहीं है, बाउंटी साथ पे नहीं है, तो बाउंटी को रखेंगे यहाँ पे, बाउंटी को रख दी यहाँ पे, तो 5 स्टार को रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कंडीशन हमारी बन रही है। पहली कंडीशन हमारी फॉलो नहीं हो रही है, पर्क को 4 पे रखा गया था, ठीक है। फिर बोला गया है कि इक्लेयर्स के ठीक ऊपर मंच का बॉक्स रखा गया है, इसलिए बोला गया स्नीकर्स यहाँ पे रख दिया हमने, फिर स्नीकर्स को यहाँ रख दिया, ठीक है। बोला गया है इक्लेयर्स के ठीक ऊपर मंच का, इक्लेयर्स के ठीक ऊपर मंच का बॉक्स रखा गया है, लेकिन मंच को शीर्ष पे रखा नहीं गया है, ठीक है। और इक्लेयर्स को नीचे नहीं रखा गया, ठीक है। ना तो डेयरी मिल्क ना तो बाउंटी साथ पे, ना डेयरी मिल्क ना बाउंटी, बोला गया ना तो डेयरी मिल्क ना तो बाउंटी साथ पे है, लेकिन इसमें डेयरी मिल्क साथ पे हो रहा है ना, तो ये कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। ओनली ये फॉलो होगी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या था, डेयरी मिल्क साथ वे पर नहीं है, तो हमने डेयरी मिल्क सबसे नीचे रख दिया। बाउंटी भी साथ में नहीं था, तो बाउंटी को हमने 5 पे रख दिया, और 5 स्टार को रख दिया 7 में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले 5 स्टार आएगा, फिर स्नीकर्स, फिर बाउंटी, फिर पर्क, फिर मंच, फिर क्लियर, फिर डेयरी मिल्क, ठीक है। मेरे कहने का अकॉर्डिंग ये था कि 2 कंडीशन बन नहीं थी, पहले पर्क को फिक्स कर दिया हमने 4 पे, ठीक है, 4 पे बोला गया था। फिर स्नीकर्स को सम पे रखते हैं, तो क्या खाई था, 2 4 6 सम होता है, 4 तो भरा हुआ है पहले से ही, तो 2 में स्नीकर्स रख दिया, फिर 6 में स्नीकर्स रख दिया। फिर बोला गया था इक्लेयर्स के ठीक ऊपर मंच का रखा गया है, मंच का बॉक्स इक्लेयर्स के ठीक ऊपर है, लेकिन ना मंच पहले है ना इक्लेयर्स बाद में है, ठीक है। तो मंच इक्लेयर्स की पॉसिबिलिटी यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी, ठीक है। तो क्वेश्चन में फिर बोला गया कि ना तो बाउंटी ना तो ही डेयरी मिल्क साथ पे है, तो इसमें डेयरी मिल्क यहाँ रखना नहीं था ऊपर नीचे स्नीकर्स के, तो यहाँ रख दिया। ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, साथ रखना था नहीं, ये भी गलत हो गया। ओनली सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी हमारी ठीक हो गई। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई थिंक मेरा आपको वीडियो समझ में आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट भी करें। थैंक यू।